हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसॉ मैन के चैप्टर नंबर 152 और 153 को। और अगर आपने पिछले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने डेंजी को चेनसॉ मैन बनकर सारे वेपन हाइब्रिड से लड़ते हुए देखा था, जहां स्टार्टिंग में डेंजी को एक फेटल डैमेज होता है, पर फिर भी वो सभी हाइब्रिड्स के ऊपर भारी पड़ रहा था। इस लड़ाई में हमने देखा कि कैसे डेंजी पूरी तरह से बरसर्क चला जाता है और अपने अपोनेंट को मारते ही खाने भी लग जाता है, जहां लास्ट में डेंजी और शुगो एक दूसरे की बॉडी को अपने वेपन से अटैक करते हैं। डेंजी शुगो की बॉडी में चेनसो चलाए ही जा रहा था और इन्हीं सब में उसने नायुता को अपने आप से दूर जाने तक की बात बोल दी थी, जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। तो अब देखते हैं आगे की कहानी को। डेंजी शुगो की हालत बद से बदतर बना देता है और शुगो जमीन पर गिर जाता है और हम सभी हाइब्रिड्स की घायल बॉडीज को देखते हैं, जिन्हें डेंजी ने अकेले ही अधमरा बना दिया था। और फिर डेंजी कहता है, सब कुछ खत्म भी हो गया। क्या तुम लोगों ने देखा? मैंने इन सभी पूरे डेविल्स को मार डाला, पर लोग तो डेंजी से ही डरे हुए थे। और डेंजी कह रहा था, ये बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और बहुत सारा खून डेंजी की बॉडी से बहने लगता है और वो नीचे गिर जाता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। नायुता वहीं पर थी, पर अभी भी सदमे में थी कि डेंजी उसके साथ नहीं रहना चाहता। और हम बहुत सारे लोगों को उसकी तरफ आते हुए देखते हैं। सभी लोग डेंजी को पैने हथियारों की नोक पर घेर लेते हैं। डेंजी को ये देखकर कुछ समझ में नहीं आता। फिर वहाँ एक आदमी स्पीकर के साथ आता है। वो बोलने लगता है कि ये जगह खतरनाक है, जितना जल्दी हो सके सुरक्षित जगह पर चले जाएं। जिस पर डेंजी कहता है, क्या मैं भी किसी सुरक्षित जगह पर चला जाऊं? और सभी लोग कहने लगते हैं कि ये चेनसॉ मैन बना भी तो बोल भी सकता है। उन लोगों को नहीं पता था कि यह असली चेनसॉ मैन है। और एक आदमी डेंजी पर जाल फेंकता है और वो सभी मिलकर डेंजी को कैप्चर कर लेते हैं। डेंजी कहता है कि आखिर तुम सभी क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ फूमिको बहुत कोशिश कर रही थी लोगों को यकीन दिलाने की कि वो चेनसॉ मैन सेफ है, पर लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। और वहाँ खड़ी एक लेडी भी बोलती है, मैंने इसे बाकी डेविल्स को मारते और खाते देखा था, पर ये दोस्त है या दुश्मन पता नहीं। और डेंजी सभी को बता रहा था कि अरे मैं इंसानों की तरफ हूँ, पर वो लोग डेंजी को मारने लगते हैं, ये कहते हुए कि तेरे जैसे लोगों ने मेरे ग्रैंडपा को खा लिया। डेंजी को इन सब से बहुत दर्द होता है, पर वो अभी कमजोर था। वो सभी डेंजी पर कैरोसिन गिरा देते हैं, जिसके बाद वो सभी लाइटर ढूंढने लगते हैं। ये लोग डेंजी को जलाने जा रहे थे और डेंजी को कंट्रोल में रखने के लिए उसे लगातार स्टैब कर रहे थे। तभी नायुता उन्हें रुकने कहने लगती है, पर वो आदमी बोलता है कि मेरी वाइफ शायद इसे मारने के बाद वापस ठीक हो जाए। जिस पर नायुता कहती है कि आखिर वो बोल क्या रहा है। इस आदमी की वाइफ भी चेनसॉ मैन में बदल गई थी और शायद इस चेनसॉ मैन को मारने से उसकी वाइफ और बाकी लोग फिर से नॉर्मल हो जाए। यही ये आदमी सोच रहा था, पर नायुता उसे लगातार रुकने के लिए बोले जा रही थी। जिस पर वो आदमी नायुता को जोरों से मारते हुए अपने आप से दूर करता है और नायुता दूर जाकर गिरती है। डेंजी नायुता के साथ ऐसा देख बर्दाश्त नहीं कर पाता और गुस्से में जाले को काट देता है, जिससे उस आदमी का हाथ भी थोड़ा सा कट जाता है। और ये देखते ही पब्लिक और भी ज्यादा भड़क जाती है और अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि ये चेनसॉ मैन डेंजरस है। और उनमें से एक आदमी डेंजी पर लाइटर यूज करने की कोशिश करता है, पर डेंजी उसका हाथ ही काट देता है। और इसके बाद सारे लोग डेंजी को और भी ज्यादा मारने लगते हैं। वो सभी डेंजी को चारों तरफ से स्टैब कर रहे थे। उनमें से किसी के पास भी दूसरा लाइटर नहीं था। जिस पर एक आदमी कहता है, अगर तुम्हें आग की जरूरत है तो उस अपार्टमेंट में काफी आग है। जो सुनते ही नायुता हड़बड़ाने लगती है। वो औरत नायुता को नॉर्मल बच्ची समझकर बचाने की कोशिश कर रही थी, पर नायुता कहती है कि वो मेरा परिवार है। जिस पर औरत कहती है कि वो चीज अब तेरी फैमिली नहीं है। डेंजी को इस हालत में देखकर नायुता सुन पड़ जाती है। वो सभी डेंजी को मारे जा रहे थे, पर उसमें नायुता को अपना डेंजी दिखाई देता है। और तभी उस आदमी के हाथों से कोई उस पेयर को खींच लेता है। वो वही लेडी थी, नायुता के कंट्रोल में। वो लेडी उस आदमी को जोरों से मारती है और नायुता चिल्लाते हुए बोलती है, चेनसॉ मैन जल्दी भागो यहाँ से। नायुता उस लेडी के थ्रू कई लोगों पर अटैक करती है। डेंजी ये सब देख रहा था और इतने में ही नायुता एक की जगह कई और लोगों को अपने काबू में कर लेती है और वो सभी एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। और एक आदमी कॉल पर बैकअप लाने कहता है और नायुता फूमिको को मदद करने कह रही थी, ये कहते हुए कि मैं एक बार में सिर्फ 3 ही लोगों को कंट्रोल कर सकती हूँ। जिस पर फूमिको कहती है, कुछ भी काम नहीं करेगा, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। जिस पर नायुता उससे पूछती है कि तुम तो चेनसॉ मैन की फैन थी ना। और फूमिको कहती है, मैं पहले एक पब्लिक सर्वेंट हूँ
और लोगों से लड़कर चेनसो मैन को बचाना मेरी ड्यूटी से बाहर है। और कुमिको नायुता को टाटा करके वहां से जाने लगती है और नायुता उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज हमारी मदद करो, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि इन लोगों ने हमारी फैमिली को जला डाला। और कुमिको कहती है फैमिली, और नायुता कुमिको का ये जवाब सुनकर हैरान रह जाती है। कुमिको वहां से चली जाती है और अब सारी जिम्मेदारी नायुता के कंधों पर थी। जिसके बाद हम देखते हैं नायुता के कंट्रोल किए सारे लोग पकड़े जाते हैं। वो लोग समझ चुके थे कि ये किसी डेविल का काम है और वो चिल्लाते हैं कि आसपास कोई डेविल है। नायुता की आंखों के सामने चेनसो मैन मर रहा था पर नायुता कुछ नहीं कर पा रही थी। और तभी बैरम चिल्लाने लगता है ये लड़की डेविल है। बैरम चिल्ला कर बोल रहा था कि इसी ने मेरा ये हाल किया है। सभी लोग चाह कर भी ये नहीं मान पा रहे थे क्योंकि नायुता एक बच्ची थी। और तब एक लेडी कंट्रोल से बाहर आती है और फिर उसे उठाया जाता है। वो नायुता को देखती है और बोलने लगती है। ये लड़की चेनसो मैन को अपनी फैमिली बोल रही थी। नायुता उस लेडी को घूसट बुढ़िया बोल रही थी पर वो पकड़ी गई थी। और सभी लोग कहने लग जाते हैं कि अगर ये डेविल के परिवार से है तो ये लड़की खतरनाक है, पर ये एक छोटी बच्ची है। और तब एक आदमी कहता है मैंने सुना है जो चेनसो मैन के बिलीवर्स हैं उनके सर से चेनसो निकलती है और वो अपने पेरेंट्स को मार देते हैं। बाकी लोग कहने लगते हैं हमने तो कभी ऐसा नहीं सुना। और इस मौके का फायदा उठाते हुए नायुता उस आदमी को कंट्रोल कर लेती है और तभी वो आदमी चेनसो मैन को उठाकर भागने लगता है। उनके लोग पीछा कर रहे थे और हम देखते हैं कि डेंजी नायुता का नाम ले रहा था और नायुता उस आदमी के थ्रू बोलती है तुम्हें लगा तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, कर दी ना गलती। और नायुता डेंजी को एक सेफ जगह ले जाने में कामयाब हो जाती है। पर नायुता का क्या, वो अकेली थी। वो सभी लोग उस पर काफी नाराज थे। नायुता कहती है अब मैं अकेली हूँ और जो मर्जी वो कर सकती हूँ। और वो एक आदमी को फिर कंट्रोल कर लेती है। नायुता उस आदमी के थ्रू कह रही थी अब मैं जितने चाहे उतने लोगों को मार सकती हूँ और वो आदमी सभी को मारने लगता है। इस बीच नायुता कह रही थी मुझे चेनसो मैन जैसी लड़ाई तो नहीं मिली पर वीडियो गेम्स खून खराबों से ज्यादा मजेदार होता। आखिर मैं चेनसो मैन तो नहीं बन सकती हूँ। और तभी नायुता का प्यादा घायल हो जाता है और सभी लोग उसके शरीर को छन्नी कर देते हैं। और इस बीच नायुता पर भी अटैक होता है और वो घायल हो जाती है पर किसी तरह वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही थी। नायुता बोलने लगती है बस करो, मैं सिर्फ एक बच्ची हूँ। पर सभी लोग हथियार लेकर उसके सामने खड़े थे और तभी नायुता को गन लोड होने की आवाज आती है। बैरम नायुता के ऊपर गन पॉइंट कर चुका था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। एम करते हैं 350 लाइक्स के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।